अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तहमीना नज़ीर है। आज हम फिजियोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर आपके हार्मोनल और नर्वस सिस्टम का क्या इफेक्ट है। तो लास्ट टाइम हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन पे, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो नर्वस एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये आपका लेक्चर नंबर 28 है। आज के लेक्चर में हम स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर जो नर्वस और हार्मोनल सिस्टम का इफेक्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। Although skeletal muscle fiber are stimulated exclusively by nervous system, smooth muscle can be stimulated to contract by multiple type of signals, by nervous signal, by hormonal stimulation, by stretch of the muscle, and in several other ways. तो आप जो बेसिकली स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं उन्होंने इधर बात की है कि स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्शन नर्वस सिस्टम के थ्रू, जो आपका नर्वस सिग्नल है, हार्मोनल स्टिमुलेशन, स्ट्रेच मसल्स, इन सब के थ्रू आपका स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। जबकि जो स्केलेटल मसल है उसकी जो स्टिमुलेशन है वो बेसिकली नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेशन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। The principal reason for the difference is that the smooth muscle membrane contain many type of the receptor protein that can initiate the contractile process। तो आपका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन का ये है कि बहुत से रिसेप्टर प्रोटीन मौजूद होते हैं स्मूथ मसल्स के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस इनिशिएट करवाते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस शुरू करवाने के लिए स्मूथ मसल्स के ऊपर बहुत से रिसेप्टर प्रोटीन मौजूद होते हैं। स्टिल अदर receptor protein inhibit smooth muscle contraction, which is another difference from the skeletal muscles। अभी जो स्मूथ मसल्स के ऊपर कुछ इनहिबिटरी प्रोटीन्स भी होती हैं, कुछ एक्साइटेटरी प्रोटीन्स भी होती हैं। तो जो इनहिबिटरी होंगी वो इनहिबिटरी रिसेप्टर कहलाएंगे, जो कि जो कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस है उसको रोक कर रिलैक्सेशन का प्रोसेस इनिशिएट करवाएंगी। तो ये भी स्केलेटल मसल्स की निस्बत ये भी एक डिफरेंस है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। आज हम पढ़ेंगे कि जो इसका स्मूथ मसल्स का जंक्शन है वो कौन कौन से हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ स्मूथ मसल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हम पढ़ रहे हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ऑफ द हाईली स्ट्रक्चर टाइप ऑफ found on skeletal muscle fiber do not occur in smooth muscles। जैसे कि आपने skeletal muscles में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन देखा, उसके बारे में डिटेल से पढ़ा, वैसे स्मूथ मसल्स के अंदर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मौजूद नहीं होते। ठीक है, थोड़ी मॉडिफाइड फॉर्म होती है। इंस्टेड ऑटोनोमिक नर्व fibers that innervate smooth muscle generally branch diffusely on top of the sheet of the muscle fiber। यहाँ पे कोई न्यूरोमस्कुलर जंक्शन नहीं होता स्मूथ मसल्स में, जैसे कि स्केलेटल मसल में था। जो स्मूथ मसल्स का जंक्शन है वो ये है कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में से जो नर्व फाइबर्स हैं वो स्मूथ मसल फाइबर्स के ब्रांचेस में या स्मूथ मसल फाइबर्स के अंदर डिफ्यूज़ हो जाती हैं, अपनी ब्रांचेस बनाती हैं वो नर्व फाइबर्स और फिर डिफ्यूज़ हो जाती है। नेक्स्ट डायग्राम में उसके बारे में दिखाया हुआ है। In most instances, these fiber do not make direct contact with smooth muscles। बहुत से ऐसे मसल्स हैं जिसके ऊपर जो नर्व फाइबर्स हैं वो डायरेक्टली जाके इंसर्ट नहीं हो रही, बल्कि दूर से ही अपने केमिकल रिलीज कर देती हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये डिफ्यूज़ होके स्मूथ मसल्स के ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं और फिर वहाँ जाके कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस करते हैं। इन मोस्ट इंस्टेंसेस दीज फाइबर डू नॉट मेक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद स्मूथ मसल फाइबर्स सेल मेम्ब्रेन बट इंस्टेड फॉर्म सो कॉल्ड डिफ्यूज जंक्शन। इनको डिफ्यूज जंक्शन कहते हैं। दैट secrete their neurotransmitters that secrete their transmitter substances into
matrix coating of the smooth muscles, often a few nanometer coating of the smooth muscles, ठीक है, few micrometer away from the muscle cells, the transmitter substance then diffuse to the cell. तो ये जो ट्रांसमीटर है ये अपना सब्सटेंस स्मूथ मसल्स के पास रिलीज कर देते हैं और क्या होता है कि वो सेल के अंदर डिफ्यूज हो जाता है। ये देखें इस डायग्राम में जो नर्व फाइबर्स हैं ये आके एक मल्टी यूनिट फाइबर्स को इनर्वेट कर रहे हैं और एक इधर वेरिकोसिटीज बनी हुई है। वेरिकोसिटीज एक बल्ब टाइप स्ट्रक्चर होता है हर न्यूरोनल टर्मिनल पे, जहाँ से जो ट्रांसमीटर्स हैं वो रिलीज होते हैं, ठीक है। Furthermore, where there are many layers of muscle cells, the nerve fiber often innervate only the outer layers. कुछ पॉइंट्स में जस्ट कुछ ऐसे मसल्स हैं जहाँ सिर्फ आउटर लेयर ऑफ मसल स्टिमुलेट होती है। अब ये जो बाहर वाला आउटर लेयर स्टिमुलेट हुई है वो क्या करती है कि सिग्नल को, ये जो कंडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करती है वो सिग्नल को आउटर लेयर से इनर लेयर की तरफ मूव करवाती है। मसल एक्साइटेशन ट्रैवल फ्रॉम दिस आउटर लेयर टू द इनर लेयर बाय एक्शन पोटेंशियल कंडक्शन इन द मसल mass or by additional diffusion of the transmitter substance. तो ये जो मसल एक्साइटेशन है, जो पहले बाहर वाली लेयर्स एक्साइट हुई वो अपनी जो एक्साइटेशन है वो मसल मैस के थ्रू कंडक्ट करते हुए इनर लेयर में और कुछ हद तक ट्रांसमीटर्स के थ्रू वो डिफ्यूज कर देती हैं। The axon that innervates smooth muscle fiber do not have typical branching ending feet of the type in motor end plate on skeletal muscle fibers. तो ये जो स्मूथ मसल फाइबर हैं ये टिपिकली एंड प्लेट के ऊपर मौजूद होते हैं, ठीक है। द एक्सोन दैट इनर्वेट स्मूथ मसल फाइबर डू नॉट हैव टिपिकल ब्रांचिंग एंडिंग ऑफ द टाइप इन द मोटर एंड प्लेट ऑन द स्केलेटल मसल फाइबर। जैसे कि आपके स्केलेटल मसल फाइबर में एक मोटर एंड प्लेट होती थी, ठीक है, स्मूथ मसल फाइबर में वैसी एंड प्लेट मौजूद नहीं होती। Instead, most of the fine terminal axons have multiple viscosities distributed along their axes. तो ये जो एंड प्लेट की बजाय जो स्मूथ मसल फाइबर्स हैं इनके ऊपर वेरिकोसिटीज मौजूद होती हैं। ये देखें, ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं छोटे छोटे डॉट डॉट हर न्यूरॉन टर्मिनल्स के ऊपर, ये वेरिकोसिटीज हैं। अब उसके बारे में बताते हैं कि वेरिकोसिटीज़ क्या हैं। वेरिकोसिटीज़ वो स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली जिसके ऊपर जो श्वान सेल्स की लेयर है वो इंटरप्ट हो जाती है और इस वेरिकोसिटीज़ के अंदर से न्यूरोट्रांसमीटर्स सिक्रीट होते हैं और जो कंडक्शन का प्रोसेस है, सिग्नल को ट्रांसमिट करने का, एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसमिट करने का प्रोसेस इनके थ्रू होता है। At these points, the Schwann cells that envelop the axon are interrupted so that transmitter substance can be secreted through the walls of the varicosities. In the varicosities are vesicles similar to those in the skeletal muscle and plate that contain transmitter substance. तो इन वेरिकोसिटीज़ के अंदर ट्रांसमीटर्स हैं। ये जो ट्रांसमीटर्स हैं ये एसिटाइल कोलिन भी हो सकते हैं, ठीक है, जो एक्साइटेटरी इन नेचर हैं, बट इसके अंदर नॉर एपिनेफ्रिन भी मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। In a few instances, particularly in multi-unit type of the smooth muscle, the varicosities are separated from the muscle cells membrane by as little as 20 to 30 nanometer, the same width as the synaptic cleft that occur in skeletal muscle junction. कुछ आपके ऐसे एरियाज हैं जहाँ से जो वेरिकोसिटीज़ हैं वो मसल से थोड़ा अलग होती हैं, 20 से 30 नैनोमीटर के डिस्टेंस पे मौजूद होती हैं, जिसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है, ठीक है। These are called contact junction and they function in much the same way the skeletal muscles
न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जैसे कि स्केलेटल मसल में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन काम कर रहा था, ये कॉन्टैक्ट जंक्शन सेम वैसे ही काम करेगा। The rapidity of contraction of these smooth muscles fiber is considerably faster than that of the fiber stimulated by diffuse junction। ये जो कॉन्टैक्ट फाइबर्स है, कॉन्टैक्ट जंक्शन है, ये ज़्यादा जल्दी काम करते हैं बनिस्बत डिफ्यूज जंक्शन के। अब हम बात करते हैं एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी ट्रांसमीटर्स सब्सटेंसेस सेक्रेटेड एट स्मूथ मसल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो जो स्मूथ मसल से इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं, उनका क्या रोल है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसमीटर सब्सटेंसेस सेक्रेटेड बाय ऑटोनोमिक नर्व इनर्वेटिंग स्मूथ मसल्स आर एसिटाइलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, बट दे आर नेवर सेक्रेटेड बाय द सेम नर्व फाइबर। तो आपके जो नर्व फाइबर्स हैं उसमें से एसिटाइलकोलिन और नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं। एसिटाइलकोलिन क्या है? एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर है स्मूथ मसल्स के लिए, और कुछ स्मूथ मसल्स के लिए इनहिबिटरी एक्शन करता है। मतलब कहीं ये एक्साइटेटरी करेगा और कहीं ये इनहिबिटरी एक्शन करेगा। इसी तरह जहाँ एसिटाइलकोलिन एक्साइट करेगा, नॉरएपिनेफ्रिन वहाँ एक्शन को इनहिबिट करेगा, और जहाँ एसिटाइलकोलिन इनहिबिट करेगा नॉरएपिनेफ्रिन, वहाँ एक्साइटेटरी एक्शन परफॉर्म करेगा। Acetylcholine and norepinephrine excite or inhibit smooth muscles by first binding with the receptor protein of the on the surface of the muscle cell membrane। सबसे पहले एसिटाइलकोलिन और नोरेपिनेफ्रिन जाके स्मूथ मसल को एक्साइट या इनहिबिट करेंगे। कैसे कि ये रिसेप्टर प्रोटीन के साथ अटैच हो जाते हैं। सम ऑफ द रिसेप्टर प्रोटीन आर एक्साइटेटरी रिसेप्टर whereas अदर आर इनहिबिटरी रिसेप्टर्स। कुछ एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स हैं, कुछ इनहिबिटरी रिसेप्टर्स हैं। Thus, the type of receptor determine whether the smooth muscles is inhibited or excited. Also determine which of the two transmitters and acetylcholine norepinephrine is effective in causing excitation और inhibition। तो ये रिसेप्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन वेदर ये एक्साइटेशन काज करेंगे या इनहिबिशन काज करेंगे। अब उसके बाद हम मेम्ब्रेन एक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं। एक्शन पोटेंशियल इन स्मूथ मसल्स। membrane action potential in smooth muscle, the quantitative voltage of membrane potential of the smooth muscle depend on momentary condition of the muscles। तो आपके जो मसल्स की कंडीशन है उसके ऊपर एक्शन पोटेंशियल या मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ स्मूथ मसल मैटर करता है। नॉर्मल जो रेस्टिंग स्टेट होती है उसके अंदर जो एक्शन पोटेंशियल होता है, वो जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो -50 से -60 है स्मूथ मसल्स के लिए, विच इज़ अबाउट 30 मिलीवोल्ट लेस नेगेटिव देन स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल में जो रेस्टिंग था वो -90 था। तो उस हिसाब से ये कह रहे हैं कि जो आपका स्मूथ मसल्स है वो 30 मिलीवोल्ट्स लेस नेगेटिव है आपके स्केलेटल मसल्स की निस्बत। तो स्मूथ मसल्स का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -50 से -60 मिलीवोल्ट्स है। अब हम एक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं। एक्शन पोटेंशियल इन यूनिटरी स्मूथ मसल। यूनिटरी स्मूथ मसल्स के बारे में आपने पढ़ा कि ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं जिसको एक नर्व आके स्टिमुलेट कर रही होती है। Action potential occur in unitary smooth muscles in the same way that they occur in skeletal muscles। skeletal muscle में जैसे एक्शन हो रहा है वैसे ही इधर स्मूथ मसल्स में हो रहा है। दे डू नॉट नॉर्मली अकर इन मल्टी यूनिट टाइप ऑफ द स्मूथ मसल्स। यूनिटरी में और स्केलेटल में सेम मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, जबकि जो मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स हैं उनमें मैकेनिज्म थोड़ा डिफर कर जाता है। The action potential of visceral smooth muscles occur in two forms। जो स्मूथ मसल्स का एक्शन है वो दो तरह का हो सकता है, स्पाइक पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल विद प्लेटूज। ठीक है, आपके जो स्पाइक पोटेंशियल्स हैं और एक्शन पोटेंशियल्स हैं वो किस तरह होंगे, ये दो डायग्राम शो की हुई हैं। जो ए और बी है इसके अंदर स्पाइक पोटेंशियल शो किया हुआ। ठीक है,
कि 60 से स्टार्ट हो रहा है, 0 तक जाके फ़ौरन वापस एक पीक टाइप स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको स्पाइक्स बोलते हैं ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऊपर बना रहा है। Typical spike actions such as those seen in this sculpture occur in most type of unitary smooth muscle. तो spike action potential unitary smooth muscles में होता है. The duration of this type of action is 10 to 50 millisecond. तो इसका duration ये देखें 10 से 50 milliseconds तक रहता है. Such action potential can elicit in many ways. For example, by electrical stimulation, by action of hormones on smooth muscles, by action of transmitter, by stretch as a result of spontaneous generation in muscles fibers. तो ये इधर बात करें कि आपका जो एक्शन है स्मूथ मसल्स के अंदर, ये किसी करंट से, हार्मोन के एक्शन से, नर्व फाइबर से, स्ट्रेच से या स्पॉन्टेनियस जनरेशन से जनरेट हो सकते हैं. ये एक्शन पोटेंशियल है विद प्लेटू. प्लेटू का क्या मतलब है कि हमने एक्शन पोटेंशियल की स्टेजेस पढ़ी थी. डीपोलराइजेशन, रेस्टिंग स्टेज, डीपोलराइजेशन, फिर रीपोलराइजेशन. इसमें डीपोलराइज होने के बाद जो रीपोलराइजेशन का इंटरवल है वो प्रोलॉन्ग कर जाता है. एक्शन पोटेंशियल विद प्लेटूज, ये जो भी मैंने डायग्राम दिखाई वो बताती है कि स्मूथ मसल एक्शन पोटेंशियल विद प्लेटू, द ऑनसेट ऑफ दिस एक्शन पोटेंशियल इज सिमिलर टू दैट ऑफ टिपिकल स्पाइक पोटेंशियल. टिपिकल स्पाइक पोटेंशियल की ही तरह है. Rapid repolarization of muscle membrane. The repolarization is delayed for several hundred to as much as 1000 milliseconds. पर इसमें मसला ये है कि ये किस तरह डिफर करती है कि जो रिपोलराइजेशन की स्टेज है वो प्रोलॉन्ग कर जाती है. द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लेटू इज दैट इट अकाउंट फॉर द प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन दैट अकर इन मैनी टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल. बहुत से स्मूथ मसल में जब हमें ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्शन चाहिए होती है, जैसे आपका यूरेटर्स है, यूरिनरी ब्लैडर में, यूट्रस है, आपके वास्कुलर स्मूथ मसल्स हैं, इन सब में जब प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन चाहिए होता है तो वहाँ पे ये जो प्लेटू के साथ एक्शन पोटेंशियल का ड्रा किया हुआ है ये बिल्डअप होता है. कैल्शियम चैनल आर आल्सो इम्पोर्टेंट इन जनरेटिंग द स्मूथ मसल एक्शन पोटेंशियल. तो आपका जो स्मूथ मसल का एक्शन पोटेंशियल है वो किस तरह कैल्शियम के थ्रू जनरेट हो रहा है. द स्मूथ मसल सेल मेम्ब्रेन हैज़ फॉर मैनी voltage gated calcium channel that does skeletal muscle but few voltage gated sodium channels. तो आपका जो skeletal muscle channels हैं वो उसके अंदर सोडियम चैनल्स होते हैं जबकि स्मूथ में वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल हैं. Therefore, sodium participate little in the generation of the action potential in most smooth cells. Instead, calcium ion to interior of the fiber is mainly responsible for the action potential. This occur in same self-regenerative way as occur for the sodium channel in nerve and in the skeletal muscle fiber. इधर बात करें कि जो आपके एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है स्मूथ मसल्स में वो बेसिकली कैल्शियम आयन जब सेल के अंदर एंटर होता है तब उसकी वजह से हो रहा है. However, the calcium channel open many times more slowly than do sodium channel and they also remain open much longer. कैल्शियम चैनल की ओपनिंग टाइम भी स्लो है और इसके बंद होने का टाइम भी स्लो है. दिस अकाउंट इन लार्जर मेजर ऑफ प्रोलॉन्ग प्लेटू. अब इसकी वजह से कैल्शियम चैनल के डिले की वजह से जो ओपनिंग और क्लोजिंग में इसका डिले आ रहा है उसकी वजह से इसके पास जो प्लेटू ड्रॉ होता है वो प्रोलॉन्ग जाता है. Another important feature of the calcium ion entry into the cells into the cell during the action potential is that calcium ion act directly on smooth muscles contractile mechanism to cause contraction. Thus calcium perform two tasks at once.
एक तो कैल्शियम चैनल्स की एंट्री हो रही है कैल्शियम स्मूथ मसल के अंदर, और साथ ही ये मसल कॉन्ट्रैक्शन की एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो आज का आपका लेक्चर बेसिकली स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर था, और साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि स्मूथ मसल में और स्केलेटल मसल में डिफरेंस क्या आ रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस आपने नोट करते जाना है। ये इस डिफरेंस के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है कि स्मूथ मसल स्केलेटल मसल्स के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो उसके साथ-साथ हमने जो स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन, हार्मोनल सिस्टम, नर्वस सिस्टम और जो केमिकल्स हैं उनके थ्रू देखी कि इनके थ्रू ये स्टिमुलेट होता है। फिर हमने जो इसका एक्शन पोटेंशियल है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इसके स्पाइक पोटेंशियल है और फ्लैट पोटेंशियल, उसके लिहाज से हमने बात की है। आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये जो लेक्चर है और जो इससे कमिंग लेक्चर है, इसमें आपका न्यूरोमस्कुलर पार्ट सारा कवर हो जाएगा, और आपका जो सेकंड यूनिट है, जो कार्डियक कार्डियक वस्कुलर है, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अब तक के अगर आपके फॉरेन मिड्स होंगे कॉलेज ओपनिंग के बाद, तो यहाँ तक आपका जो सिलेबस है न्यूरोमस्कुलर पार्ट वो इंक्लूड होगा। कार्डियोवास्कुलर पार्ट हम फाइनल टर्म्स की के लिए प्रिपेयर करेंगे। कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।